वेलकम बैक क्लास 6 चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है a डिवाइडेड बाय b जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा होल नंबर होगा। जब a और b होल नंबर है और एक दूसरे से डिवाइड किए जा रहे हैं तो c जो आएगा वो भी हमारा होल नंबर होगा, लेकिन सिर्फ तब जब a बड़ा होगा। a हमेशा बड़ा होना चाहिए, माइनस में वैल्यू नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2। ठीक है, क्लियर। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 सॉरी ये दोनों डिवाइड करने पर दोनों होल नंबर है तो डिवाइड करने पर हमेशा होल नंबर ही आएगा। दोनों का डिवीजन हमेशा होल नंबर ही देगा। नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। a को b से डिवाइड करो, b को a से डिवाइड करो, आंसर हमेशा अलग आएगा। जैसे 2 को डिवाइड किया 1 से और 1 को डिवाइड किया 2 से, ये क्या बना 2, ये क्या बना 1/2, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, प्रूव हो गया। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव। अब है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c। ये इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, फिर इसको इससे डिवाइड कर लो, आंसर सेम आएगा। नो, आंसर विल बी चेंज। पहले किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया एक। अब यहां पर है 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए, पहले 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया आंसर 4। यहां बना 4 डिवाइड बाय 1 और यहां क्या बना 8 डिवाइडेड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 1 बना आंसर 4 और 8 डिवाइड बाय 2 आंसर बना 4। ओके, ये इक्वल कैसे हो रहा है। Okay, let me explain you with another example. 80 divided by 10, ये आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर हमारा हो रहा है 80 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 80 डिवाइड बाय 10 करेंगे 8 आएगा, 8 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ गया 4 और हम 80 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा हो गया 16। ये हो गया 16 और ये हो गया 4, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ 1। Fourth is property of 1. A divided by 1 is always equals to A. किसी भी चीज में a को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा
ए ही आएगा। फिर इसके बाद है डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां जो आता है वो हमारा होता है डिविडेंड। यहां जो आता है वो होता है डिवीजर, ठीक है। और यहां जो आता है वो हमारा होता है कोशेंट, ठीक है, या यहां जो जहां पर भी लिखते हो आप, ठीक है। और फिर सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में बच जाता है ना, जैसे मान लीजिए कुछ सॉल्व किया, लास्ट में यहां पर या तो कुछ नहीं बचता या फिर कुछ बच जाता है, 1 2 3 4 जो भी बच जाता है, तो यहां वाला पार्ट होता है रिमाइंडर। ये 4 चीजें याद रखनी है आपको। डिविडेंड कौन सा होता है, कोशेंट कौन सा होता है, डिवीजर कौन सा होता है और रिमाइंडर कौन सा होता है, ठीक है। ये 4 चीजें आपको हमेशा याद रखनी होंगी कि ये कैसे होती हैं, क्योंकि इनसे हमारी डिवीजन एल्गोरिथम निकलेगी, ठीक है। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे हम। ये हमारी होती है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को आपने किसी से डिवाइड किया है, फिर आपको डिविडेंड फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, ये प्लस है, प्लस रिमाइंडर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले और फिर रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए बोर्ड मास वाला रूल पता ही होगा आपको, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, ठीक है। जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। (75 डिवाइडेड बाय 9), अगर हम 75 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो यहां रखा हमने हमारा डिविडेंड, यहां रखा हमने हमारा डिवीजर। कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 8 9 72। ये हो गया हमारा कोशेंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ये क्या है हमारा डिविडेंड, ये क्या है हमारा डिवीजर, और ये हमारा है कोशेंट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए कोशेंट बना हमारा 8 और रिमाइंडर हमारा है 3, ठीक है। अब डिविडेंड फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही किया था हमने। अब यहां पर देखिए डिवीजर क्या है हमारा 9 इनटू कोशेंट क्या है हमारा 8 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 3। तो जो चीज पहले सॉल्व करनी है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे
8 9 जा या 9 8 जा 72 प्लस 3, 72 प्लस 3 कितना हो गया 75। 75 ये हमारा क्वेश्चन में था, डिविडेंड हमारा 75 ही था, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हो गया सॉल्व, क्लियर हो गया। डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कैसे इनसे एक दूसरे की वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है, ये होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज the exercise part. यहां पर हम ना क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं हमने ये सही किया या नहीं किया, ऐसे करके चेक कर लो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप देखिए इवन एंड ऑड होल नंबर्स, इवन एंड ऑड की बात कर रहे हैं अब हम। देखिए होल नंबर्स में आता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में हमारे इवन नंबर्स कौन से होते हैं पता है आपको, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, विच आर मल्टीप्लीकेबल बाय और डिविजिबल बाय 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, ये सारे हो गए हमारे ऑड नंबर्स। जो हमारा 0 है वो ना ऑड है ना इवन है, ठीक है, ओके। अब 2 इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, इवन इंटू इवन, आंसर क्या आएगा हमेशा इवन। 2 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा हमेशा ऑड, ठीक है। और एक इवन और एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा इवन। जैसे 2 इंटू 6 12, दोनों इवन नंबर है, आंसर भी इवन नंबर है। 1 इंटू 5, सॉरी 1 नहीं, 3 इंटू 5 15, ये दोनों ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। आप देखिए 2 इंटू 5, ये इवन है, ये ऑड है, आंसर क्या आ रहा है 10, आंसर क्या आ रहा है इवन। क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑड एंड इवन इन होल नंबर्स। ऑड एंड इवन तो आपने वैसे ही पढ़ रखे, होल नंबर में क्या है 0 इंक्लूडेड है बस, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज नंबर 2B, एक्सरसाइज पार्ट पर आ गए हम। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट करके करना है, रीअरेंजमेंट मतलब जिससे कि इजीली सॉल्व हो जाए, ओके। क्वेश्चन देखिए 245 753 प्लस 355, इन तीनों को ऐड करना है। आप देखो ऐड कैसे करेंगे कि सम इजीली हो जाए। 245 है ये, ठीक है, और ये है 355, 45 प्लस 55 100 बना रहे हैं सीधा सीधा,
तो हम क्या करेंगे 245 और 355 को पहले ऐड कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे 753 को ऐड, क्योंकि किसी को किसी से भी ऐड करो आंसर हमेशा सेम आएगा, एडिशन में आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, ये एज इट इज उतार लिया हमने, इसको हम प्लस कर लेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 600 बन गया ये। ठीक है, 600 प्लस 700 कितना हो गया 1353, 1353। 600 तो ऐड करना था बस, बाकी तो पूरा सेम है। क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया, क्वेश्चन बी सॉल्व करते इधर ही कर लेते हैं। $287 प्लस 645 प्लस 113, 113। ठीक है, आप देखिए ये और ये मिलकर के एक जीरो वाली वैल्यू बना रहे हैं, 287 प्लस 113 साफ दिख रहा है, 7 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो हमने 645 को अलग रख दिया। ठीक है, 7 प्लस 3 10, 400 हो गया ये। ठीक है, प्लस 645 कितना हो गया 6 प्लस 4 1045, 10 हो गया ना, ये एडिशन करा तो क्लियर, दोनों सॉल्व हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। $983 प्लस 647 प्लस 217, अब इन तीनों को हमको ऐड करना है। आप देखो 983 और 7 जीरो बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा किसको किसको ऐड करना है। 217 इसको ऐड करना आसान रहेगा, 647 अलग रख दिया हमने। ठीक है, 7 प्लस 3 0, 10 हो गया था, 7 प्लस 3 10, 0 लिखा, 8 प्लस 1 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 1200 हो गया ये 647। अब 647 को आप ऐड करेंगे इसमें, 1847 is the answer। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 546 377 प्लस 154 एंड 123। अब देखिए इसमें वैल्यूज कितनी दे रखी है हमें, चार चीजों को हमें ऐड करना है। अब देखेंगे हम कि किससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6 में क्या ऐड करेंगे, 10 बने 4, ये और ये, ठीक है, प्लस ये और ये, 7 और 3 10 हो जाएगा, फिर से ये बन रहा है। पता चल गया हमें किसको किसको ऐड करना है। देखिए लास्ट वाली वैल्यू से फाइंड कर लीजिए, 6 में क्या ऐड करेंगे कि 10 बन जाए, 4 ऐड करेंगे, ये वाला इसके साथ जाएगा। 7 में क्या ऐड करेंगे, 3, 10 बन जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा 700 प्लस ये हो गया हमारा 500, 700 प्लस 500, टोटल कितना हो गया 1200। आंसर थ्री प्लस 4 प्लस 5
95, 96, 97, 95, 96 प्लस 97, 7 सॉरी, ये क्वेश्चन है हमारा। आप देखिए 95 में 5 ऐड करेंगे 100, 96 में 4 ऐड करेंगे 100, 97 में 3 ऐड करेंगे 100, बन रहा है इसीलिए 95 प्लस 5 प्लस 96 प्लस 4 प्लस 97 प्लस 3 कितना हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100, इसको इससे प्लस किया, इसको इससे प्लस किया, इसको इससे प्लस किया, किसी को कहीं पर भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी वैल्यू कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? एक दूसरे की जगह रीअरेंजमेंट करना, रिप्लेस करना ही हमें इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें सॉल्व करना ही ऐसे है ये, ठीक है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 हमारा हो गया 300 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5291478, 5291 प्लस 478 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर एफ है, ठीक है। 6709, आप 9 में क्या ऐड करेंगे कि 10 बन जाए? देखिए ये वाला वैल्यू, ये और ये दोनों मिलकर के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 6701, देखिए 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 फिर से 10, 7 प्लस 3 फिर से 10, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12,000 हो गया ये, प्लस 478, 12,478 इज द आंसर। अब यहाँ ऐड करना कितना आसान रहा ना आपके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है अब हमारा। ये प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने सॉल्व किया। अब सेकेंड है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट। using suitable arrangement. Part A, 40 into 3, 68 into 25. आप देखिए 368 को 40 से मल्टीप्लाई करो या 25 से मल्टीप्लाई करो, बहुत टाइम लग जाएगा। 40 एंड 25 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, तो हम यही करेंगे। 25 इंटू 40, 25 4 जा 100, तो ये क्या हो गया 1000 इंटू 368, 368000 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 125, 190, 92, 19928। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी 125 है ये। 125 इंटू 8 कितना हो गया 1000, क्लियरली 125 इंटू 8 करेंगे हम इंटू 1992, 25 4 जा 125 4 जा कितना हो जाता है 500, ये हो गया 8 जा हो गया 1000, ये बना 1992000 इज द आंसर। क्लियर? ओके, नाउ 25 1346 into 4,
तो यहाँ पर करेंगे हम 25 इंटू 4 इंटू 1, 3, 4 एंड 6। 25 4 जा 100 इंटू 1, 3, 4, 6 क्या बना 1, 3, 4, 6, 0, 0 आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। सिक्सटीन इंटू 1, 2, 3, 4 इंटू 6, 25। अब देखिए 16 इंटू 1, 2, 3, 4 करेंगे या 16 इंटू 625 करेंगे। 16 इंटू 625 बन गया हमारा 10,000। आप सॉल्व करके देख लेना, किसी को प्रॉब्लम हो तो। इंटू 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या बना हमारा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 जीरोस लगा दिए हमने आगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। वन 25 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। आप देखिए इसमें क्या करेंगे 125 इंटू 40 कर लेंगे और 8 इंटू 25 ही कर लेंगे। ठीक है, 25 8 जा 200 हो गया। ठीक है, या फिर 125 इंटू 40 करने में अगर आपको दिक्कत हो तो 125 इंटू 8 कर लो, 40 इंटू 25 कर लो। 25 4 जा 100 होता है, ये हो गया सीधे सीधे 1000। ठीक है, 125 इंटू 8 कितना हो गया 125 इंटू 8 हो गया हमारा 1000। ठीक है, 1000 इंटू 1000 ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एफ। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा 4 इंटू 1992 इंटू 225। ओके, टू 25। फोर इंटू 225 कर लेंगे हम इजीली। ठीक है, 4 इंटू 225 4 इंटू 225 कितना बना हमारा 900 और ये बना हमारा 900 इंटू 1992। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1792800 1792800। ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम पर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू क्लास।